मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2502 और 3 के आसपास मूव कर रहा था और मैंने यहां से यही कहा था कि अगर ये इस एरिया को एज ए सपोर्ट लेता है तो इसके बाद फर्स्ट जो है वो ये एरिया होगा, और अगर ये इससे ब्रेक कर देता है तो फिर 20 से 21 होगा। यहाँ पर पोजीशन कुछ इस तरह बनी कि पहले इसने इसी एरिया को स्टे दिखाया। स्टे दिखाने के बाद इस एरिया को ब्रेक क्लोज किया। ब्रेक क्लोज करने के बाद जैसे मैंने बताया था कि इसको अगर ये ब्रेक कर देता है तो पॉसिबल है कि ये दोबारा या तो नीचे आ जाए या फिर यहाँ से सीधा ऊपर चला जाए। अब ऊपर जाने का ये था कि देखें, एक क्लोज ऊपर दिया, एक क्लोज इसने जोन के अंदर दोबारा दिया, तो यहाँ ये काफी कंफर्म था कि ये यहाँ तक तो शायद ना जाए, लेकिन ये है कि यहाँ तक आने के चांसेस होंगे। और इस एरिया को दोबारा सपोर्ट लेता है तो फिर इसके पास रेजिस्टेंस एरिया जो है वो 20 का होगा। यहाँ से पूरा 200 पिप्स बन रहा है। और इस सपोर्ट भी अगर इस सपोर्ट से भी देखते हैं तो 130 पिप, मतलब ये अगर ये 12 तक भी देखते हैं तो भी 120 पिप्स बन रहा है, और यहाँ से 200 पिप्स बन रहा है। कल की ट्रेड आप खुद देख सकते हैं, जैसा मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि जब भी मार्केट सपोर्ट शो करे तो आप बाय की तरफ देखें, और रेजिस्टेंस से रिजेक्शन शो करे तो फिर आप सेल की तरफ देखें। तो दो ट्रेड्स थी कल, और दोनों ही बहुत ही कंफर्म और बहुत ही अच्छी ट्रेड रही। एक ये है, ये थी। आप अब ये जोन ब्रेक करता है या नहीं, लेकिन ये कि आप कम से कम ये कि 100 पिप की तो आराम से यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। और सेकंड ट्रेड जो थी वो यहाँ से, ये थी 200 पिप्स की। तो इस तरह से देख सकते हैं आप किस तरह जो है वो मार्केट सपोर्ट ले रही है। मार्केट अब यहाँ पर देखिए ना, ये जो नीचे आया ना, इससे इससे पहले ये कंफर्म था 1 2 3 4 5 M15 के जो है वो यहाँ पर एक साथ बुलिश क्लोज थे, तो इससे यही जाहिर होता था, जबकि ये लेवल भी ब्रेक नहीं था। तो एक अच्छा चांस था सेकंड यहाँ से। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम एक ये रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है इसका 22 से 24 और 29। अब यहाँ मामला ये है कि ये ऑल टाइम हाई एरियाज हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो कोई फिलहाल परफेक्ट पोजीशन रेजिस्टेंस की तो नहीं मिल रही, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये 29 के एरिया से कई बार रिजेक्ट हुआ है पहले। तो जाहिर है कि हम जो लेवल लेते हैं वो पिछली मूवमेंट को देख के ही उसी हिसाब से लेते हैं। तो उसी हिसाब से अगर देखें तो एक 29 का एरिया है, इसको मैंने जो है वो एक सिर्फ 29 जो है वो दे दिया है। ये एक परफेक्ट जोन बनता है इससे ऊपर, और एक ये बनता है, और एक ये है। अब देखना ये है कि यहाँ क्या पोजीशन बनती है। यहाँ पर ये टेस्टेड है, और नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो ये जो कल वाली सपोर्ट थी 2500 वाली, ये अच्छी सपोर्ट इसके पास ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद इस एरिया से जो इसने ब्रेक किया था इसको ऊपर की तरफ, तो ये भी एक अच्छी सपोर्ट मौजूद है जो यहाँ पोजीशन है। तो इसको कुछ इस तरह जज कर सकते हैं हम कि मार्केट यहाँ से अब जो पोजीशन यहाँ दिखा रहा है तो उससे यही लग रहा है कि ये नीचे आ जाएगा यहाँ तक। और इस एरिया से 2509 को अगर इसने ब्रेक ना किया तो फिर जो है वो 22 तक तो है ये, क्योंकि इसको इसने ब्रेक नहीं किया, तो ये दोबारा ऐसा भी हो सकता है कि इसको टेस्ट करे और यहाँ से फिर जो है वो रिजेक्ट भी हो जाए। लेकिन ये है कि अगर ये 2509 को प्रॉपर टेस्ट करता है और यहाँ से स्टे करता है तो फिर यहाँ तक 29 तक, और अगर 29 को भी ब्रेक करता है तो फिर 35 से 39 है। अगर इसको शेडो ब्रेक या कुछ करके आया तो फिर इस तरह से ये दोबारा जो है वो ऊपर भी जा सकता है। इस तरह की पोजीशन बन सकती है।
बाई की तरफ अगर आप देखें तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जिस तरह की पोजीशन बना रहा है इस सपोर्ट को, इसने अपनी एज ए प्रॉपर सपोर्ट रखी है और उसके बाद इसको भी जो है वो जिस तरह ब्रेक किया है ऊपर की तरफ तो अच्छी सपोर्ट शो कर रहा है यहाँ पर। पॉसिबल है कि ये 29 या फिर 35 से 39 को टेस्ट करे। आज कुछ न्यूज़ भी हैं और फास्ट मूव लग भी सकती है, लग सकती नहीं है बल्कि लगेगी। तो उसी हिसाब से फिर मैंने लेवल्स को भी लिया है। अब नीचे के अगर देखें हम थोड़ा-सा पूरा मार्केट को अगर जज करें तो नीचे की सपोर्ट भी इसके पास मौजूद है। उसके बाद ये सपोर्ट भी मौजूद है और इसको भी कल इसने एज़ ए सपोर्ट शो किया है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ से रिजेक्शन शो कर रहा है तो ये दोबारा इस एरिया की सपोर्ट ले सकता है। अभी फ़िलहाल हो सकता है कि ये यहाँ से, क्योंकि यहाँ इसको टेस्ट करने के बाद 2 सेल क्लोज़ हैं M15 में, तो यहाँ वीकनेस शो कर रहा है। पॉसिबल है कि ये इस तरह की पोज़ीशन बनाए और यहाँ ये इम्पोर्टेंट रहेगा, अगर ये 2509 को बिल्कुल जिस तरह ये कल इसने इसको लिया था 2500 को, अगर इसको सपोर्ट लेता है तो ये ईज़िली जो है वो यहाँ तक और फिर ऊपर भी जा सकता है। यहाँ तक भी ईज़िली जा सकता है। लेकिन ऊपर के एरियाज़ जैसा मैं बता रहा हूँ कि ये एक कैलकुलेटेड लेवल्स हैं, कोई यहाँ पर ऑल टाइम हाई से ऊपर का एरियाज़ है। तो यहाँ तो पता नहीं है कि कोई परफेक्ट लेवल हों, लेकिन हाँ, ये कैलकुलेटेड हैं और उम्मीद है कि ये काम करेंगे। तो आप इस तरह की पोज़ीशन ऊपर की देख सकते हैं और अगर मेरा ख़्याल है कि अगर ये इसको ब्रेक करता है 7 तक आता है तो फिर यहाँ यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है या फिर यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है इस तरह। क्योंकि ये अगर ज़ोन ब्रेक ना हुआ तो फिर एक और अच्छी बाइंग मिलेगी, वो यहाँ तक भी 29 तक हो सकती है, 29-35 तक भी हो सकती है और बल्कि इससे ऊपर भी हो सकती है अगर ये इसको एज़ ए सपोर्ट ले लेता है। लेकिन अगर ये 2509 को ब्रेक कर देता है नीचे, चाहे वो शैडो ब्रेक ही हो या फिर कोई क्लोज़ हो, अ, तो फिर ज़्यादा चांसेस होंगे कि 29 से 35 का एरिया जो है वो फिर यहाँ से या ये 29 से रिजेक्ट हो या फिर 35 से रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, इस तरह से। तो फिलहाल यही पोजीशन नज़र आ रही है। अब नीचे की तरफ अगर देखें तो फिर यही है, अब ऊपर और नीचे दोनों लेवल ब्रेक है। अगर ये इसको 7 को ब्रेक करता है, इसके नीचे क्लोज़ करता है, H1 का भी क्लोज़ करता है तो फिर ये नीचे आ सकता है और ये जिस तरह पीछे प्रॉपर सपोर्ट है तो आप इसको ये यहाँ से 2500 से दोबारा बुलिश भी हो सकता है इस तरह और नीचे भी जा सकता है। कुछ नीचे की पोजीशन भी ऐसी है, लेकिन जिस तरह की मूवमेंट इस वीक में स्टार्ट की है इसने सपोर्ट लेवल्स के ऊपर, वो ये शो कर रहा है कि एक अच्छी बाइंग करने के मूड में है, लेकिन ऊपर से कहीं से भी रिजेक्ट हो सकता है। और जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम हाई जो एरियाज़ हैं, इनसे ऊपर के जितने भी एरियाज़ हैं, वहाँ पर आप अगर बाय करते हैं, तो मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा बनिस्बत सेल के। लेकिन ये है कि मैंने आपको लेवल्स दे दिए हैं, 35 से 39 है और 50 से 54 है। 2 यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस एरिया बनते हैं, मेरे हिसाब से। तो इनमें से आप कहीं से भी जो है वो इसको थोड़ा-सा वेट किया करें। सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे मार्केट में जो है वो स्टे करती है, पोजीशन बनाती है। फास्ट जो है वो मूव तब होती है जब यहाँ देखें ना, कल एक रेजिस्टेंस एरिया था जो 12 वाला, तो ये उसको ब्रेक करके जो है ना नीचे आया था। तो यहाँ जब रेजिस्टेंस ब्रेक करके आया तो फिर सपोर्ट के पास से फास्ट मूव कर सकता है। जिस तरह ये नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ से एकदम फास्ट जो है वो अपसाइड चला गया। लेकिन ये एरियाज देखें आप, ये नीचे ब्रेक, ऊपर नीचे ऊपर ब्रेक थे, तो इसलिए यहाँ पर एक पोजीशन बनानी पड़ी इसको। पहले भी इसने इस एरिया को टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा आया, फिर इसी एरिया को टेस्ट किया और यहाँ पर पोजीशन बनाई इसने। उसके बाद जो है वो एक बुलिश हुआ जो 12 वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। उसके बाद 12 वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद आपके पास वही लेवल था 20 के आसपास वाला,
तो उसके बाद जब ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक था, क्लोज था, ब्रेक क्लोज था पूरा जोन, तो फिर इसका मकसद ये है कि ये यहाँ से सिर्फ जो है वो रीटेस्ट करने आया है और ये दोबारा ऊपर ही जाएगा और ऐसी पोजीशन में जो है मार्केट फास्ट जा सकती है। तो ये ज़हन में रखा करें, इस तरह से पोजीशन जो है वो होती है। सेल हमेशा रिजेक्टेड मार्केट होगी, रेजिस्टेंस एरिया से प्रॉपर रिजेक्ट हुई हुई हो और वहां पर रिजेक्शन पोजीशन हो, तो फिर वो हम जो है वो उसको रिजेक्शन में देख सकते हैं। जिस तरह कल एज ए सपोर्ट मार्केट थी, तो सपोर्ट मार्केट की वजह से कल सिर्फ और सिर्फ जो है वो बाय की तरफ ही ज़्यादा प्रेशर रहा। इस तरह से होता है। सेल हमेशा जो है वो रिजेक्ट मार्केट को देखा जा सकता है रेजिस्टेंस एरिया से। अब जैसा यहाँ पर है प्रॉपर टेस्टेड है, अगर ये यहीं और कोई कंफर्मेशन देता है तो फिर यहाँ से हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि ये नीचे सेल जा सकता है, लेकिन जाहिर है सेल हम सपोर्ट तक देख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये भी हमेशा जहन में रखें। ये एरिया सपोर्ट ऊपर और नीचे दोनों ब्रेक है, तो ये पॉसिबल है। अगर इसको बुलिश में रहना होगा तो 9 को टेस्ट करके ऊपर जाना होगा या फिर 7 से जाना होगा। 7 को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर दोबारा 2500 आ जाएगा। फिर वो बाइंग पोजीशन, स्ट्रांग बाइंग पोजीशन जो है वो नहीं रहेगी अगर ये 2500 तक आ गया। फिर यही है कि ये दोबारा जा तो सकता है, 20 तक भी जा सकता है, लेकिन वो चीज़ नहीं होगी जो ये ऊपर कोई फास्ट मूव कर सके। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं सारी डिटेल्स और ये इसलिए बताता हूँ कि आप सीखें, क्योंकि मुझे वही समझ सकता है जो सीखना चाहता है, जिसको सिग्नल्स और इनका जो है वो इनमें इंटरेस्टेड होगा, सिग्नल्स में और इनमें, तो उन्हें मैं जल्दी समझ में नहीं आऊँगा। उन्हें तब समझ आएगा ये सब जब वो अपना लॉस पे लॉस करेंगे और फिर आज जब लॉस से बेजार होंगे तो फिर समझ में आएगा कि हमें कुछ करना चाहिए। बाकी हाँ, ये है कि जिनको सीखना है, समझना है, उम्मीद है कि वो मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि खुद सीखें, खुद करें, किसी का मोहताज ना रहें। सिग्नल्स और इनके इनमें कोई हासिल नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म से काम कर रहे हैं इस फील्ड में और सिग्नल्स के थ्रू ही काम कर रहे हैं, तो आप अपना जो है वो रिजल्ट देख लीजिएगा। आप जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि पीछे कितने टाइम से हम जो है वो काम कर रहे हैं और कितना हम कमा चुके हैं। इस फील्ड के अंदर अगर आप कमाना चाहते हो तो एक ही हल है, आपको खुद सीखना पड़ेगा। तो मेरी समझ के मुताबिक, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज मार्केट के अंदर, गोल्ड मार्केट में कुछ इस तरह की पोजीशंस नज़र आ रही हैं। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।